स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अमेरिका में कुछ ऐतिहासिक हुआ है आज। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साइन किया है एन ऑफिशियल एक्ट को, जो कि लीगलाइज तो नहीं कह सकते बट ऑफिशियल बना देता है सेम सेक्स मैरिजेस को अमेरिका में। बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसको, स्पेशली जब आप देखें कि LGBTQ राइट्स को लेके या गे या सेम सेक्सुअल मैरिजेस को लेके पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रिजर्वेशंस है कंट्रीज, स्पेशली अगर हम देखें अरब स्टेट्स में। इनफैक्ट रीसेंट फीफा वर्ल्ड कप में, ऑन गोइंग फीफा वर्ल्ड कप कतर में, इसको लेके भी काफी बवाल हुआ था। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, सेम सेक्स मैरिजेस लीगल नहीं है, इवन दो होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था आफ्टर आर्टिकल 37 सेक्शन 377, जो कि आपका एक तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था ऑफ द IPC। बट फिर भी अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया, वो अभी भी एक तरीके से लीगल उसको सैंक्टिटी नहीं मिली है। तो आज हम बात करेंगे, मेरे साथ आपका होस्ट और एजुकेटर दीपांशु सिंह, कि ये जो बाइडेन साहब ने साइन किया है लॉ टू मेक सेम सेक्स मैरिजेस ऑफिशियल, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया पे एंड विल इंडिया फॉलो। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाइट हाउस, द पावर सेंटर, वो लिट अप था रेनबो कलर में टू सिग्निफाई दिस सेलिब्रेशन ऑफ द साइनिंग ऑफ द रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को साइन किया है। और ये रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट के बारे में उन्होंने बोला है बाइडेन साहब ने, दैट वी आर रीअफर्मिंग अ फंडामेंटल ट्रूथ दैट लव इज लव एंड अमेरिकन शुड हैव द राइट टू मैरी द पर्सन दे लव। तो इसको लेके कोट अनकोट उन्होंने बोला कि जो जर्नी रही है, द रोड ऑफ टू दिस मोमेंट हैज बीन वेरी लॉन्ग, but those who believe in the equality and justice, you never gave up. So many of you put your relationships on the line, your jobs on the line, your lives on the line to fight the law I'm about to sign. For me, the entire nation, thank you, and thank you, quote closed. So क्या मायने हैं इसके? मायने ये है कि यूएस की हिस्ट्री में बड़ी लंबी बैटल रही है इस चीज को लीगलाइज कराने की बात कहें, अब अगर हम सेम सेक्स मैरिजेस को, तो अभी भी इसमें एक पेच छुपा हुआ है। वो पेच ये है कि ये एक तरीके से अधिकार देता है जो LGBTQ कम्युनिटी है या सेम सेक्स मैरिजेस को करने के लिए, कि ये उसको ऑफिशियल दर्जा देगा। दैट मींस जो फेडरल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के अमेरिका में, वो वायलेट नहीं होंगे अगर वो सेम सेक्स मैरिज करते हैं। बट फिर भी इसमें कुछ दाव पेच हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा। द रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट डज नॉट गारंटी द राइट टू मैरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ ये स्पेसिफाई करता है जो जितने भी राज्य हैं अमेरिका में, ठीक है, दे मस्ट रिकॉग्नाइज द सेम सेक्स मैरिजेस across the state line, and then same sex couples have the same federal benefits as any married couple. Now why is this important? क्या खास बात है इस चीज की? क्योंकि ये जो है स्पेशली आया है आफ्टर द रीसेंट रो वर्सेस वेड जजमेंट, जहां पे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत थिन मेजॉरिटी से, आप देखेंगे, अबॉर्शन लॉ को, राइट टू हैव अबॉर्शन को उन्होंने लीगलाइज कर दिया एक तरीके से। अब ये क्यों मैटर करता है? इसलिए मैटर करता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम है वो बहुत अलग है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे आप, बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट्स नॉट अ फेडरेशन। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका में हर स्टेट्स के अपने अपने स्पेसिफिक लॉज हैं, और उनके लॉज कई बार क्या होते हैं, जो सेंट्रल लॉज, जो फेडरल लॉज होते हैं, उनसे कई बार मैच नहीं करते। सो बाय पासिंग दिस लॉ, जो बाइडेन है सिर्फ वो ये रीअफर्म करना चाहते हैं कि अगर कोई सेम सेक्स मैरिज करेगा तो कोशिश करेंगे राज्य वो ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि उनके कोई भी राइट्स और अधिकारों का वायलेशन ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे, और क्या इंडिया में इससे कुछ इंस्पिरेशन लेके कुछ हो सकता है, क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटिशन गई हुई है अंडर द बेंच ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, और उस पर गवर्नमेंट को उनका स्टैंड क्लियर करने के लिए टाइम दिया गया है। तो क्या इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा इंडिया पे? क्योंकि जनरली अगर आप देखें, इंडियन जुडिशरी हो चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमने इंस्पिरेशन लिया है फ्रॉम वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो क्या उसको इंडिया भी अप्लाई कर सकता है? तो इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बट उसके पहले अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे अलग अलग कोर्सेज में, ऐसे लाइव फाउंडेशन में पढ़ना चाहते हैं जहां पे आपको कंप्लीट मेंटोरशिप अलोंग विद नोट्स मिलता है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं 2023 वाला, आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस अलोंग विथ प्रिंटेड मटेरियल, MCQs, टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है। इसके लिए यूज करें कोड डीप लाइव, आपको 6,000 रुपए का पड़ेगा। साथ साथ
सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेके आप में से काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डेट इसकी पुश करी है फॉर पीपल हु वांटेड टू एनरोल एट द लास्ट मिनट, बिकॉज आई डोंट वांट यू पीपल टू सफर कि आपका टॉपिक इनिशियल स्पेशली थिंकर्स वाला पार्ट छूट जाए। तो मैंने कुछ दिनों के लिए इसकी डेट एक्सटेंड किया है। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है, प्लीज एनरोल नाउ यूजिंग द कोड डीप लाइव टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट, राइट। तो बात करते हैं कि जो यूएस में जो पास किया गया है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट, इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं है, व्हाट इट कंटेन्स एंड व्हाट इट डज नॉट। So the Respect for Marriage Act safeguards the right and protections for same-sex and interracial couples, which is very, very important. Same-sex तो है ही, बट इंटररेशियल, क्योंकि आपको पता है रेसिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम रहा है अमेरिका में शुरू से। इनफैक्ट अभी भी आप देखेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर एक ग्लोबल फिनोमिना की तरह बन चुका है। तो इंटररेशियल मैरिजेस भी अगर आप देखेंगे यहां पे इन्होंने ऑफिशियल करने की कोशिश करी है। And by signing this bill, the President Biden is ensuring that the federal government and states will recognize same-sex and interracial marriages. और ये जो legislation है, this will provide safety and security to millions of loving families after the Supreme Court's extreme ruling overturning the right to choose. तो ये एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन देता है। साथ साथ अगर हम देखेंगे, ये also एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो ये करता है कि वहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स और उसमें जो उनके यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनश्राइंड है वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, उसको अपहोल्ड करने का काम करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिजेस एंड इंटररेशियल मैरिजेस। तो LGBTQ प्लस कम्युनिटी, LGBTQI प्लस कम्युनिटी के लिए एक लैंडमार्क वर्डिक्ट माना जा रहा है। और वर्डिक्ट के साथ साथ ये जो बिल साइनिंग है, ये भी एक बहुत ही लैंडमार्क इंस्टेंस है। इट इज वाइडली सेलिब्रेटेड अक्रॉस अमेरिका, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, जहां पे सेम सेक्स मैरिज जो है लीगलाइज्ड है। तो अब जरा हम अगर यूएस की हिस्ट्री की बात करें, बड़ी लंबी लड़ाई रही है, ऑलमोस्ट 55 years since a US Supreme Court ruling first made interracial marriage legal in every state. It was not protected by federal law. अभी तक कोई सेंट्रल फेडरल लॉ नहीं था, लेकिन अब जो नया ये जो लॉ अब साइन किया गया है, बिल पास किया, बिल बेसिकली जिसपे साइन किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जो एक्ट बनाया है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे जो अभी रिसेंटली ओवरटर्न हुआ है, जो जजमेंट है रो वर्सेस वेड, जिसमें अबॉर्शन को एक अधिकार बना दिया गया है, ये कहीं ना कहीं उससे इंस्पिरेशन लेता है। तो आप ये देख रहे हैं जो फोटो है, दिस फोटो इज ऑफ अ वेरी फेमस कपल जिसने यूएस की इंटररेशियल मैरिजेस की हिस्ट्री चेंज कर दी। तो फोटो इज ऑफ लविंग वर्सेस वर्जीनिया, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोनों के रेशियल एथनिसिटी अलग है। उस समय अमेरिका में इंटररेशियल मैरिजेस को रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, बट इस केस ने और इस जजमेंट ने ये मैरिज और इसको रिकॉग्निशन दिलाने का काम किया है। उसके बाद 16 स्टेट्स स्टिल हैड लॉज अगेंस्ट इंटररेशियल मैरिजेस जब ये वर्डिक्ट आया था। तो यूएस की हिस्ट्री इंटररेशियल मैरिजेस, सेम सेक्स मैरिजेस को लेके काफी लंबी रही है। और बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्या लॉज थे, क्या है और क्या हो सकता है, थोड़ा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव और लीगल पर्सपेक्टिव से बड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स द्वारा ये ड्रैकोनियन सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड 1860 में डाला गया था, जिसने ऑल फॉर्म्स ऑफ कंसेंसुअल येट नॉन बिगेटिंग सेक्स को इलीगल किया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, इट ऑलमोस्ट फॉरबिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॉडर्न सेक्सुअल एक्टिविटी और विद इन दी हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स LGBTQ कम्युनिटी का कोई भी अधिकार नहीं था अंडर सेक्शन 377। उसके अलावा अभी भी हमारे अगर आप देखेंगे लॉज के अंदर सेक्शन 292 है, सेक्शन 294 है, ये जो है इंडियन पीनल कोड में ऑब्ससेनिटी एंड ऑब्ससेनिटी इन पब्लिक को पनिश करता है। सिमिलरली ट्रांसजेंडर पर्सन बिल जो लाया गया था 2019 में, उसको पास किया गया था टू प्रोटेक्ट द ट्रांसजेंडर्स, और ये इंस्पिरेशन आया है फ्रॉम द वेरी फेमस 2017 पुत्तास्वामी जजमेंट, जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट जिसने डिक्लेयर किया, और साथ साथ नवतेज सिंह जोहर जिसने एक्चुअली ये जो केस है, जिसने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज, होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में डीक्रिमिनलाइज किया है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। अब इसमें बात आती है, सवाल ये है कि इंडिया में homosexuality is not a crime. Having homosexual relationship is not a crime. Then what is the problem? Problem is you cannot register your marriage. अगर आप LGBTQI+ कम्युनिटी के हैं मेंबर, तो आपकी मैरिज को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा और उससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय इंडिया में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक मैं रेफरेंस देता हूं आपको, बड़ा पुराना है। 1988 में
एक हिंदू सर्विस जो थी वो वेडिंग हुई हिंदू तौर तरीके से बिटवीन 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, बट और उनकी शादी को अगर आप देखेंगे उनकी फैमिलीज ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, लेकिन कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, तो उनके एम्प्लॉयमेंट को, पुलिस एम्प्लॉयमेंट को कैंसिल कर दिया गया इलीगल मानते हुए। सिमिलरली जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, इसीलिए शायद हम बात करते हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है इंडिया में, क्योंकि हिंदू मैरिज लॉज के हिसाब से आप देखेंगे वो हिंदू, सिख, जैन और ये लोग जो हैं, इन सब की अगर आप देखेंगे मैरिटल सेरेमनी वुड टेक प्लेस इन अ नेचुरल सेटिंग इन कंजंक्शन विद कंसेप्शन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स इन इंडिया। क्रिश्चियन डेफिनेशन है मैरिज की, वुमेन मस्ट बी 20 इयर्स ओल्ड व्हाइल अ मैन मस्ट बी 18 इयर्स ओल्ड। सिमिलरली शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने बोला है दैट एन इंडिविजुअल हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम टू मैरी whosoever he chooses, even though in the Hindu Marriage Act of 1955 there is no requirement that the marriage is solely between a heterosexual couple। बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, तो लॉ के अंदर एक लूपहोल तो नहीं कह सकते, एक क्लॉज है जिसको यूज किया जा सकता है इसको लीगलाइज करने के लिए। दूसरा जो एक रीसेंट डिमांड आई है बाय द कम्युनिटी ऑफ LGBTQI+, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है कि इंडिया में एक है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, इसको मॉडिफाई करना चाहिए, पार्लियामेंट इसको अमेंड कर दे सो दैट इट अलाउज एंड रिकॉग्नाइजेस गे मैरिजेस, क्योंकि अभी ये सिर्फ अप्लाई करता है ओनली टू हेटेरोसेक्सुअल कपल्स, जिसमें मेन जो है शुड बी 21 ईयर्स ऑफ एज और महिला की एज जो होगी वो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। तो क्या ये हो सकता है और क्या करने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें इसे लीगलाइज करना है? तो इसमें अगर आप देखेंगे हमें सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने के लिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4C है इसको ऑल्टर करना पड़ेगा, ताकि जो ये डेफिनेशन है मैन और वुमेन को, उसमें एनी इंडिविजुअल या एनी इंडिविजुअल अडल्ट या कंसेंटिंग अडल्ट का प्रोविजन डाल दिया जाए दैट इवन गे मैरिज विल बी एक्सेप्टेबल। बट ये पार्लियामेंट ही कर सकता है, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। और बात करें अगर हम इंटरनेशनल कंट्रीज की, एज ऑफ नाउ देयर आर 31 नेशंस इन द वर्ल्ड, 31 कंट्री हैं जो अलाउ करती हैं सेम सेक्स मैरिजेस, बट इसमें मेजरली आप देखेंगे जो नहीं अलाउ करती हैं वो मिडिल ईस्टर्न अरब कंट्रीज जो जनरली कंजर्वेटिव हैं। तो अब क्या हो सकता है इसमें? सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेंच के सामने एक पिटीशन फाइल की गई है रिसेंटली अभी, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 4 हफ्ते का समय दिया गया है कि सरकार का इस पे क्या ऑफिशियल स्टैंड है और क्या पार्लियामेंट इस पे लॉ लाके अमेंड कर सकता है टू अलाउ सेम सेक्स मैरिजेस और रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया। आगे क्या होगा वो पार्लियामेंट ही बता सकता है, बट आज हमने डिस्कस किया कि क्या यूएस का जो ये लैंडमार्क हिस्टोरिक साइनिंग ऑफ द एक्ट है इसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा या नहीं। सो विल वेट इन द फ्यूचर। टिल नेक्स्ट टाइम, आई होप दिस वाज यूजफुल। डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।